कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीग चुकी थी। युद्ध के 9 दिन बीत चुके थे और हर संध्या पांडव शिविर से करुण क्रंदन की ध्वनि उठती थी। कारण थे महान प्रतिज्ञावान योद्धा भीष्म, अजेय, अदम्य और अपराजित। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। पांडवों के हृदय में निराशा घर कर चुकी थी। शांत भाव से सब देख रहे थे कृष्ण। वे जानते थे कि भीष्म को शस्त्रों से नहीं, उनके अपने धर्म और वचनों से हराया जा सकता है। उसी रात एक गुप्त योजना बनी। माता कुंती को साधारण दासी का वेश धारण कर भीष्म के शिविर में जाने का संकेत दिया गया। अंधेरी रात थी। शिविर में दीपक की मंद लौ जल रही थी। भीष्म ध्यान में लीन बैठे थे। कुंती ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। बिना चेहरा देखे भीष्म ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। क्षण भर बाद जब कुंती ने अपना मुख खोला, भीष्म सब समझ गए। ये कृष्ण की लीला थी। उनके अपने शब्द अब उनके सामने प्रश्न बनकर खड़े थे। यदि वे युद्ध में पांडवों का वध करते तो उनका आशीर्वाद असत्य हो जाता, और यदि वे हाथ रोकते तो दुर्योधन के प्रति उनकी प्रतिज्ञा टूटती। धर्म का ऐसा द्वंद्व शायद ही किसी योद्धा ने सहा हो। तभी वहां कृष्ण और पांडव उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने नम्र स्वर में मार्ग पूछा। भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, केशव, तुम्हारी माया अपार है। फिर उन्होंने स्वयं वो रहस्य प्रकट किया। कल शिखंडी को मेरे सामने लाना, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसी क्षण अर्जुन के बाण मुझे इस देह से मुक्त कर देंगे। अगले दिन रणभूमि में शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और तीरों की शैया पर गिर पड़े। इस प्रकार जिस योद्धा को कोई देवता परास्त नहीं कर सका, उसे पराजित किया उसके अपने आशीर्वाद, उसके अपने वचन और कृष्ण की सूक्ष्म नीति ने। कभी कभी मृत्यु तलवार से नहीं, शब्दों से लिखी जाती है।